स्ट्रगल टीवी में खुश आमदेद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इसराइल के ईरान पर हमले के हवाले से और इस बारे में सोशलिस्ट नुक्ता नज़र जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसराइल के इस हमले के नतीजे में मुमकिना तौर पर होने वाली रजीम चेंज की हमायत की जा सकती है या नहीं। इसका मुख्तसर और ठोस जवाब तो ये है कि बिल्कुल नहीं। और इस हवाले से हम दो दलाइल आपके सामने पेश करेंगे। मेरी पहली दलील तो ये है कि किसी भी साम्राज्य मुल्क को या किसी भी ताकतवर मुल्क को इखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर, इंसानी तौर पर, तहजीबी तौर पर यह हक हासिल नहीं है कि वो दूसरी कौमों के बारे में, दूसरे मुल्कों के बारे में फैसला करे। ईरान में किस तरह की हुकूमत होनी चाहिए, ईरान में किस तरह का सियासी निज़ाम होना चाहिए, इसका फैसला ईरान के रियाया को, शहरियों को, अवाम को करना होगा। मुमकिन है वो एक ऐसा फैसला करें जो हमें पसंद ना हो। मुमकिन है ईरान में इंतखाबात हो और वो एक ऐसी सियासी जमात को वोट दे दे जिसके प्रोग्राम से हमें बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है, लेकिन ये फैसला ईरान के अवाम को ही करना है। यही नुक्ता नज़र हमारा लीबिया के बारे में है, इराक के बारे में है, हिंदुस्तान के बारे में है, अमेरिका के बारे में है। दुनिया की कोई भी मुल्क, कोई भी कौम हो, वहां पर यह फैसला कि सियासी निज़ाम क्या होगा, हुकूमत किसकी होगी, ये वहां के लोगों को करना चाहिए। ये हमने देखा है कि पिछले 25-30 सालों में, बिलखसूस जब से यूनिपोलर दुनिया की तश्कील हुई, सोवियत यूनियन का इन्हदाम हुआ और अमेरिका एक वाहिद साम्राज्यी रियासत और ताकत बनकर उभरा, तो कभी उन्होंने इंसानी हकूक के नाम पर, कभी जमहूरियत के नाम पर उन्होंने तीसरी दुनिया के ममालिक में मुदाखलत की, वहां पर अपनी मर्जी से रजीम चेंज किए, अपनी मर्जी के लोग मुसल्लत किए। इसकी एक मिसाल तो पाकिस्तान के पड़ोस में अफगानिस्तान है, जहां पर उन्होंने तालिबान को जंग के जरिए से निकाला और बहाना यह बनाया कि हम अफगानिस्तान की खवातीन को आज़ाद कराना चाहते हैं। एक और मिसाल इराक, जहां पर सद्दाम के खिलाफ 2 मरतबा जंग मुसल्लत की गई और बहाना यह बनाया गया कि हम इराक में जमहूरियत लाना चाहते हैं। हम अगर इन इक़दामात के नताइज को भी देखें तो हम देखते हैं कि रजीम चेंज के जो नताइज हैं वो इन ममालिक और इन ममालिक के शहरियों के लिए, वहां के निज़ाम के लिए अच्छे साबित नहीं हुए। दोबारा से अफगानिस्तान की बात करते हैं, जिन तालिबान को ये निकालने के लिए हमला आवर हुए थे, फिर आज से 3-4 साल पहले उन्हीं तालिबान के हवाले मुल्क और वहां के मजलूम अवाम को करके वहां से निकल आए हैं। इराक में भी हमने देखा कि इन्होंने उस मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी, उस मुल्क को खंडर में तब्दील कर दिया। इराक एक अच्छी खासी मैशत थी, बिलाशुबा सद्दाम आमरीत एक बदतरीन आमरीत थी जिसने इराक के शहरियों पर बदतरीन जुल्म किए, कई तरह के कत्लेआम किए, वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के अरकान का कत्लेआम किया, अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाली मजहबी सियासी जमातों के कारकुनों का कत्लेआम किया और आखिर में कुर्द अवाम का कत्लेआम किया। लेकिन हमने देखा कि वहां पर इन्होंने रजीम चेंज के जरिए जो लोग मुसल्लत किए वो शायद सद्दाम आमरीत से भी ज्यादा बुरे साबित हो रहे हैं, होते रहेंगे। हमने ये भी देखा कि रजीम चेंज के नाम पर इन्होंने लीबिया के अंदर मुदाखलत की। लीबिया अब एक रियासत ही नहीं रह चुका, वो एक जंगल बन चुका हुआ है। लीबिया में कजाफी के खिलाफ एक हकीकी अरब स्प्रिंग का उभार हुआ था, लेकिन एक तरफ तो वो अरब स्प्रिंग भी बिल्कुल डिस्क्रेडिट हो गई, दूसरी तरफ हमने देखा कि वहां पर किसी किस्म के अच्छे नताइज नहीं निकले। यही हम समझते हैं कि ईरान में भी मुमकिन है, अगर वहां पर इसराइल की मदद से अमेरिका ने रजीम चेंज करने की कोशिश की तो इसके नताइज ईरान के लिए अच्छे नहीं निकलेंगे, ईरान के अवाम के लिए अच्छे नहीं निकलेंगे और इस खित्ते के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं निकलेंगे। मगर उससे भी बढ़कर ये बात कि ये रजीम चेंज का हक इन्हें दिया किसने है, ये उसी किस्म का खुद साख्ता हक है जिसके नाम पर इन्होंने अफ्रीका, एशिया और लातीनी अमेरिका के ममालिक को अपनी कॉलोनीज बनाया था। उस वक्त ये कहते थे कि हम सिविलाइजेशन लेकर आ रहे हैं। मुझे एक पुरानी फिल्म याद आ रही है, शतरंज के खिलाड़ी, जो इसी सिविलाइजेशनल बर्डन के बारे में थी। सत्याजीत रे की वो फिल्म
جس میں ایک منظر ہے جہاں نواب آف اودھ ایک گورے کے ساتھ یہ مکالمہ کرتے ہیں جو انہیں شاید گرفتار کرنے آیا تھا. مجھے اچھی طرح اس فلم کی تفصیلات یاد نہیں ہے، لیکن اس گورے کرنل کے ساتھ ان کا ایک مکالمہ ہے. وہ اس گورے اور یہ کردار امجد خان نے بہت خوبی سے نبھایا تھا. اس میں انہوں نے بولا کہ تمہاری ملکہ نے کبھی ایک شعر بھی نہیں لکھا ہوگا اور میں صاحب دیوان شاعر ہوں. میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ کلونیلزم سے پہلے ہندوستان، افریقہ یا دنیا کے بعض دیگر حصے جہاں پر کلونیلزم مسلط ہوا وہ کوئی جنت تھے، لیکن یقینی طور پر یہ جو ڈھونگ رچایا گیا کہ وہ کوئی سویلائزیشن لے کر آئے تھے، یہ بالکل غلط بات ہے. اور اسی طرح کی یہ ایک رجیم چینج کی شکل میں نئی بہانے بازی کے ذریعے غریب ممالک میں اپنا نیو کلونیلزم مسلط کرنا چاہتے ہیں. ہمارا آیت اللہ حضرات کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ہمدردانہ رویہ نہیں ہے. انہوں نے اپنے ملک کے عوام پر زبردست ظلم کیے ہیں، زبردست جرائم کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسرائیل کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہم پر رجیم چینج کرے. امریکہ کو، یورپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ وہاں پر رجیم چینج کرے. پروگرام میں ساتھ دینے کا بہت شکریہ.